लेकिन प्रीति के पास चलेंगे, जो प्रीति ने एक आंकड़ा और दिखाने के लिए मौजूद है। जी प्रीति। प्रतीक, इस बार ये जो आंकड़ा है ये है टाइम्स नाउ का, और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि टीएमसी एक बार फिर से सत्ता में आ रही है, यानी ममता बनर्जी की हैट्रिक लगती हुई दिख रही है। 158 सीटें जानकारी के मुताबिक टाइम्स नाउ का एग्जिट पोल दे रहा है। साथ ही बीजेपी को 115 सीटें, यानी कि जबरदस्त चुनौती टीएमसी को मिली, लेकिन सत्ता से दूर। ये एग्जिट पोल है, असल नतीजे 2 मई शाम तक सामने आएंगे। वहीं कांग्रेस और प्लस जो है वो 19 पर, अन्य के खाते में लेफ्ट को तो वो गिन ही नहीं रहा है, लेफ्ट को कहीं है ही नहीं, ऐसा देखा जा रहा है टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल में। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इन तीनों ही सर्वेस को हम देखें तो किसी ने भी टीएमसी को 200 प्लस सीटें नहीं दी है। इसका सीधा मतलब यह है कि 2016 का प्रदर्शन टीएमसी नहीं दोहराने जा रही है, जो एक बहुत बड़ा झटका है टीएमसी के लिए। प्रतीक जी, पर प्रीति, लेकिन बीजेपी का भी तो नारा था कि 200 पार, वो भी कहीं नहीं दिख रहा है। कहीं नहीं दिख और रहा, टीएमसी को आपने अगर 3 बात के जी तो आपने जो 3 दिखाए उसमें 2 जगह तो टीएमसी सरकार बनते हुए दिखा रही है। जी, कांग्रेस के प्रवक्ता अजय भाई मौजूद है। अजय जी, आपका एक रिएक्शन, फिर आगे बढ़ते हैं। अजय जी। एक तो प्रतीक जी, पहले तो मैं डॉक्टर अजय कुमार का भी आज तक का एक एग्जिट पोल सामने आ गया, वो भी मैं यहाँ जिक्र करना चाहती हूँ। पिछली बार जिस तरह के नतीजे थे, क्या उसी के आसपास है। बीजेपी प्लस को क्या इसमें सीट्स मिल रही है? 75 से 85। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें बीजेपी के लिए आंकड़ा, कांग्रेस के 40 से 50, वहीं अन्य के लिए 1 से 4। तो सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कांग्रेस यहां पर कुछ मजबूत जरूर दिख रही है, लेकिन वो मजबूती सत्ता की चाबी तक पहुंचा पाएगी या नहीं पहुंचा पाएगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और बीजेपी के लिए ये बहुत खुशी की बात है, जैसा कि हमने बिहार में देखा था कि साइलेंट वोटर महिलाएं निकल कर आई थी, और असम में खास तौर पर जितनी भी रैलियां और जितनी भी कवरेज हुई, आप भी वहां पर पहुंचे थे प्रतीक, ऐसा लग रहा था कि फैन फॉलोइंग प्रधानमंत्री मोदी की है। और क्या आप बताइएगा, ये जो सीट्स दिख रही हैं एग्जिट पोल में, क्या वो उसी तरफ इशारा कर रही हैं? असम की जो आप दिखा रहे हैं वो स्थितियां, मुझे लगता है कि वहां तक वो चीजें ठीक हैं और सही बैठेंगी, लेकिन जो आपने टीएमसी वाला दिखाया वो क्लोज फाइट है, और वो क्लोज फाइट दिख रही है। लेकिन मैं क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं और वो कुछ अपनी बात कहना चाह रहे थे, डॉक्टर अजय जी बोलना चाहते हैं। जी डॉक्टर अजय। देखिए, पहली बात है प्रतीक जी, मैं अनुरोध करूंगा कि मैं पहला एंकर आपको जिसने हमारा ऑडियो को बंद किया था, और जिस तरह से हमने पहली बार में, और मैं अफसोस है क्योंकि आप एक अच्छे एंकर है, एक मिनट एक अच्छे एंकर है, लेकिन जिस तरह से और जिस तरह से जो भाषा के जो अगर हमने कुछ ज्यादा बोल दिया था तब मैं क्षमा मांगूंगा जरूर, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा जिस तरह से जो भी होगा। लेकिन क्योंकि मैं मानता हूँ कि आप एक सज्जन है और अच्छे आदमी है। अच्छा, तो आगे बढ़ते हुए, जैसे दिनेश जी ने कहा था कि देखिए ये एग्जिट पोल है, हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जो प्रदर्शन बंगाल में भी अच्छे रहेंगे। असम के तो मैं तो कह ही रहा हूं कि आप देख लीजिएगा कि असम में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो आपके प्रीति जी ने बहुत सारी बातें कही, और मैं एक टीवी चैनल और सबको जो जिस तरह से हम लोग एक नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं, मैं सिर्फ यही अनुरोध करूंगा कि हम बोल रहे हैं कि बीजेपी ने टफ फाइट दिया। ये नहीं कह रहे कि मान लीजिए टीएमसी के आंकड़े सही हो, तो ये नहीं कह रहे कि टीएमसी तीसरी बार जो एंटी करप्शन 15 साल में बहुत कम जो है, उड़ीसा छोड़ दीजिए 2-3 जो मुख्यमंत्री ने उस तरह का जो प्रदर्शन किया। तो पहले तो हमारा जो आई थिंक हम लोग को निष्पक्ष होना जो एक कम से कम दिखाई देना चाहिए, कम से कम दिखती वो मुझे जो नहीं लग रहा है। और ये अफसोस की बात है क्योंकि आप दोनों सज्जन अच्छे लोग हैं। जहां तक हमारे प्रदर्शन है, मुझे लगता है कि हमारे प्रदर्शन बहुत अच्छे होंगे, और जो भी सरकार बनेगी वो लेफ्ट और कांग्रेस के समर्थन से ही बनेगा, ये मेरा विश्वास। अजय जी, आपने शायद सुना नहीं, मैंने कहा जो लास्ट हमने अभी एग्जिट पोल का डिटेल दिया उसमें मैंने कहा, जो टाइम्स नाउ का था, मैंने उसमें कहा कि इस बार टीएमसी हैट्रिक करने वाली है। एंटी इनकम्बेंसी जिसको बीजेपी बनाना चाह रही थी, वो फैक्टर नहीं काम किया, ये मैंने जिक्र किया। ठीक है, सॉरी प्रीति जी, मैं मिस कर गया। दूसरी बात है जबर भाई ठीक, सॉरी, गो अहेड जबर भाई। मैं आ जाऊं? जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, जी बिल्कुल आ जाएं, आपको आना है, और आप तो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो आना ही होगा आपको। तो बिल्कुल मैं ये कहना चाह रहा हूं प्रतीक जी और प्रीति जी के मुझे पूरा विश्वास है, आप बंगाल में रह के आए, मैं भी बंगाल में रह के आया हूं, पूरा विश्वास है कि इस बार जनता बिल्कुल वहां परिवर्तन चाह रही है, तराई कर रही है वहां की सरकार से और वहां की नीतियों से, वहां के तोलाबाजी, कटबाजी, जितना तरह के भी लोग आप देखिए जो गलत तरह की
सरकार जो चलती है, जो पॉलिसी नीतियां जो होती है, वो सब दिख रही थी। ऐसे में वहां की जनता से जब आप बात कीजिएगा तो बड़े जनता में हमारा फीडबैक मैकेनिज्म बिल्कुल डिफरेंट है। तो उस बेसिस पे हमने जितना भी बात किया है, तो मुझे पूरा विश्वास है, हमारे जो फीडबैक है कि हमें बहुत प्रचंड बहुमत से वहां पर जीत दर्ज होगी, चाहे वो आसाम हो, चाहे वह वेस्ट बंगाल हो। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर अजय अच्छे इंसान है, लेकिन उनको एक थोड़ा सा झटका मैं इस बातों से लगेगा जरूर कि कांग्रेस कहीं रेलेवेंट नहीं, इररेलेवेंट जो वर्ड है वो कांग्रेस के लिए बिल्कुल सही होगा, इसलिए कि केरला में नहीं, जफर साहब इतना जफर साहब इतना जफर नहीं जफर साहब इतना दम्भ नहीं जफर साहब इतना दम्भ भी ठीक नहीं है, ये दम्भ भी ठीक नहीं है। आप कभी कहीं आपका दम्भ भी दिख जाता। नहीं इररिलेवेंट कैसे कह देंगे आप? नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप इररिलेवेंट कह देंगे? नहीं, किसी पॉलिटिकल मेन पॉलिटिकल पार्टी आप उसको इररिलेवेंट कह देंगे? बंगाल में मैं देख रहा हूं, लेकिन इररिलेवेंट मैं इस पर चर्चा करूंगा, मैं मौका आप ही को दूंगा जफर भाई, बोलने का आप ही को दूंगा कि आप इररिलेवेंट कह रहे हैं। और मैं जानना चाहूंगा कि ये क्यों कह रहे हैं आप। मैं प्रीति के बाद चलना चाहूंगा तमिलनाडु के कुछ आंकड़ों। तमिलनाडु का एग्जिट पोल क्या कह रहा है वो हम आपको दिखा देते हैं। इस बार जबरदस्त जो नतीजे सामने आ रहे हैं एग्जिट पोल में वो ये कि AIADMK प्लस को बहुत बेहतर सीटें नहीं मिल रही हैं। जो जानकारी है उसके मुताबिक वो ये कि पिछली बार वाला जो परफॉर्मेंस था वो नहीं दिख रहा है AIADMK का। वहीं दूसरी तरफ सत्ता बनती हुई जरूर दिख रही है DMK प्लस। देखिए DMK प्लस की 160 से 170, ये बहुत जबरदस्त। अभी जितने भी हमने एग्जिट पोल्स दिखाए हैं उनमें ये सबसे बढ़िया रिजल्ट DMK प्लस के लिए आ रहे हैं, 160 से 170 और अन्य के खाते में 4 से 6। और सबसे बड़ी बात कि AIADMK को पिछले बार 2016 में 134 सीटें मिली थी और यहां पर तो लग रहा है कि वो हाफ पर भी नहीं पहुंच पाई है। ये एक बहुत बड़ा झटका है AIADMK के लिए। प्रतीक जी बिल्कुल प्रीति, आप सही कह रहे हैं कि